2026 में चिराग पासवान की लॉटरी भी लग सकती है। आपको बता दें कि अभी तक राज्यसभा की सीटों को लेकर जो दावेदारी देखी जा रही है, इसमें सबसे मजबूत दावेदारी चिराग पासवान की ही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा की सीट मिले और ऐसे में अभी तक चिराग पासवान की दावेदारी सबसे मजबूत है और कहा यही जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को ही वो एक सीट राज्यसभा की देगी और अगर चिराग पासवान को वो सीट नहीं मिलती है तो चिराग पासवान एनडीए का साथ भी छोड़ सकते हैं। ये भी खबर सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का साथ छोड़ तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक चिराग पासवान की राज्यसभा सीट को लेकर दावेदारी सबसे मजबूत है। ये आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2026 में राज्यसभा की 5 सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें 2 आरजेडी के हैं तो 2 जेडीयू और 1 उपेंद्र कुशवाहा यानी 1 आरएलएम के हैं। ये 5 सीटों पर कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन वही आपको बता दें कि ये 5 सीट में से इस बार 2 जेडीयू के पास है, 2 बीजेपी के पास है और 1 बची हुई सीट पर चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी चिराग पासवान की है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक सीट जो है बीजेपी उनको दे दे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक और मांझी दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान के खाते में यह सीट जा सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए यह सीट चाहते हैं, संतोष सुमन के लिए सीट चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे पहले से ही मंत्री हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो बची हुई सीट, एक सीट राज्यसभा की चाहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा खुद भी जो है वो राज्यसभा जा चुके हैं और ऐसे में उनके बेटे को भी इस बार जो है बड़ा पद मिला है और वो राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी मांग रखते हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट नहीं मिल सकती है। वही देखा यह जा रहा है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा इस रेस से बाहर है तो जीतन राम मांझी पर भी ये दाव नहीं खेला जाएगा, यानी जीतन राम मांझी के बेटे भी राजनीति में सक्रिय है, वो भी उनको जो भी है राज्यसभा की सीट नहीं मिल सकती है। लेकिन वही चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान जितना दावा कर रहे थे उतना ही सीट उनको मिला भी, यानी चिराग पासवान चाहते थे कि उनको 25 सीटें मिले। तो ऐसे में चिराग पासवान को उतनी सीटें मिली भी और चिराग पासवान ने मजबूत पकड़ अपनी दिखाई भी, 19 सीट जीत कर आए। तो ऐसे में उनकी मजबूत पकड़ सब देख रहे हैं, साफ तौर पर एनडीए में दिख रही है और ऐसे में चिराग पासवान की दावेदारी सबसे ज्यादा है। तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से जो एक सीट है, यानी बीजेपी के पास 2 सीट है राज्यसभा की, वही जेडीयू के पास भी 2 राज्यसभा की सीट है, लेकिन जो एक बची हुई सीट है वो चिराग पासवान के पास जा सकती है क्योंकि चिराग पासवान अभी इन तीनों में, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा में सबसे मजबूत दावेदार है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसमें अगर यह कहा जाए कि नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे या नहीं देंगे, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को इससे कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि जेडीयू के पास पहले से ही 2 राज्यसभा की सीट है। तो जेडीयू इससे जो है इससे सहमति ही बनाएगी और जेडीयू को इससे कोई मतलब नहीं होगा। बात होगी बीजेपी की कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को वो एक राज्यसभा की सीट देगी, ये बड़ी बात होगी। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान पर दाव लगा सकती है क्योंकि चिराग पासवान की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा मजबूत दावेदार भी है। अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो उपेंद्र कुशवाहा अभी अपनी जो पकड़ है वो खोते नजर आ रहे हैं। 4 विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, जिसमें से 3 बागी ही दिख रहे हैं। 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते नजर आए।
इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि अब ये तीनों विधायक बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जहां इस रेस से बाहर है, तो जीतन राम मांझी के बयान के बाद एनडीए उन पर कभी भी दाव नहीं चलेगी और राज्यसभा की सीट जीतन राम मांझी को नहीं मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर पर जीतन राम मांझी का यह बयान सामने आया कि अगर उनको एक राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, वो एनडीए मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। ये जीतन राम मांझी का बयान था। इससे एनडीए के अंदर में ही बवाल देखने को मिला। इसके बाद वो अपने बयान से भी पलट गए। यही बयान वो कई बार देते नजर आए, चाहे वो वोट चोरी को लेकर हो या फिर कई मुद्दों पर जीतन राम मांझी ने एनडीए को लेकर ही बयान दिया। ऐसे में एनडीए ने यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जाए तो वो होना मुश्किल है। वहीं चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और हमेशा जो है मोदी के साथ ही नजर आते हैं, और चिराग पासवान को पहले भी बीच चुनाव भी कई ऐसे जो वादे करते नजर आए थे, चिराग पासवान जो मांग करते नजर आए थे, वो मांगों को मोदी ने पूरा भी किया। तो इस बार भी कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि चिराग पासवान की लॉटरी लग सकती है और चिराग पासवान जो मजबूत दावेदार है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से, तो चिराग पासवान को राज्यसभा की वो एक सीट भी मिल सकती है, क्योंकि उन दोनों में सबसे मजबूत कड़ी चिराग पासवान ही है और उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा जा सकती है। ये सपना जो उनके पिता का था, रामविलास पासवान का था, वो चिराग पासवान पूरा कर रहे हैं, यही कहा जा रहा है। और बीजेपी साफ तौर पर चिराग पासवान को वो एक सीट दे सकती है, और अगर नहीं देती है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी अभी इस हालत में नहीं है, आरजेडी इस हालत में नहीं है कि वो अपने किसी भी एक नेता को राज्यसभा भेज दे। और ऐसे में अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी चिराग पासवान को सीट नहीं देती है तो चिराग पासवान जो है वो अपना रुख तेजस्वी यादव के तरफ भी मोड़ सकते हैं, और तेजस्वी यादव की अगर पार्टी उनका समर्थन करती है तो वो आराम से अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं। तो ऐसे में अब कयासों का दौर जारी है कि चिराग पासवान की लॉटरी लग सकती है और 2026 चिराग पासवान के लिए बड़ा साल, बड़ी सौगात ला सकता है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।